क्या? ठीक है, वो खिल जाएगा फिर। इसलिए कैमरा पता नहीं कैसे गलत हो रहा है। अब खोलिए, अच्छा मंत्र फॉलो करिए। अच्छा जी। नमो वित्रागाय नमो वीतरागाय नमो अरियंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो वज्जायाणम नमो लोय सव्व साहुणम नमो लोये सवे साउणम ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंच नमुकारो सव्व पावकणासनो सवे पावक पणासनो मंगलाणम च संवेशीम मंगलानम च सवेशिम पद्मम हवै मंगलम। पाडम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत परमात्मा हे श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत परमात्मा हे श्री वात्सल्य मूर्ति सर्वज्ञ श्री दादा भगवान हे श्री वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान हे सर्वे देवी देवात्माओं हे सर्वे देवी देवात्माओं हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक चित्त की हाजिरी में चित्त की हाजिरी में सत्संग में बैठने की सत्संग में बैठने की सत्संग सुनने की सत्संग सुनने की सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दो। मैं भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म मैं भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म मन वचन काया मन वचन काया मेरे नाम और नाम की सर्व माया मेरे नाम और नाम की सर्व माया आप प्रगट परमात्मा स्वरूप आप प्रगट परमात्मा स्वरूप दादा भगवान के सुचरणों में समर्पण करता हूँ। दादा भगवान के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। मैं मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं 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 शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। अभी आपको मौका मिला है प्रश्न पूछने का, बोलिए, नहीं तो रमेश जी कहाँ है? ये रे यहीं पर है, वो कैमरा ऑन नहीं हो रहा ना इसलिए। ठीक है, चलेगा उसके। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। वो आप प्रश्न पूछने वाले थे, वो क्या हुआ, बोलिए। मेरा प्रश्न तो यही है कि मेरे को जो विचार आते हैं वो बंद हो जाए एकदम। और भाई विचार बंद करना है, कुछ करो। हाँ, कोई भी विचार आए वो एकदम बंद हो जाए। देखो, तो क्या करना चाहिए? पुरानी बातों को सोचता रहता हूँ। पुरानी बातों को सोचता रहता हूँ, वो खत्म हो जाए, उसके लिए क्या करूं मैं? देखो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश है। रमेश जी, अभी हाँ। दादा भगवान के पास एक आए थे, एक हाँ। मुमुक्ष आए ये तो थे।
तो दादा हाँ। भगवान को उन्होंने बताया कि दादा भगवान, ये मन है, बहुत विचार आते हैं, मैं हाँ। निर्विचार हो जाऊं, कोई भी विचार हाँ। ना है, ऐसा आप हाँ। मुझे करके दो। तो हाँ। दादा भगवान ने क्या बताया मालूम है? हाँ। तो कि मैं ऑपरेशन तो कर दूंगा आपका, हाँ। हाँ। लेकिन नहीं, वो जिसके पास, पेपर पे लिखने भी कुछ बोला था ना, पेपर पे लिख लेना। अच्छा। हाँ हाँ, वो फिर उन्होंने बोला, दादा भगवान ने, हाँ। कि एक गारंटेड चाहिए, अगर मैं ऑपरेशन करूं और आपका हाँ। मन निकाल दूं, ताकि आपको विचार ही नहीं आए, तो गारंटेड हाँ। चाहिए कि अगर ये मैं ऑपरेशन करूं, मन निकाल दूं, उसकी हाँ। जिम्मेदारी कौन सम्मति, लेगा? सम्मति, स- सम्मति। हाँ, हाँ। सम्मति चाहिए। हाँ। तो तो वो अभी तो फिर मेरे को बहुत वो करने पड़ेंगे साहब, प्रतिक्रमण। नहीं, देखो, हाँ। इसलिए ये तो जो मुमुक्ष था ना, तो उनको हाँ। सम्मति पत्र मांगा था दादा भगवान ने, हाँ। लेकिन हमें तो ये दृष्टि मिली ना, नहीं, लेकिन हाँ। इससे क्या होगा, क्या वो बताएं प्लीज। हाँ, हाँ। तो फिर विचार बंद हो जाएंगे ना, तो फिर कैसे हो जाएंगे हाँ। मालूम है? वो हाँ। वो हॉस्पिटल एक आती है कि हम्म। पागलों की, मालूम है? हाँ। तो वैसा हो जाएगा फिर, अगर दादा भगवान विचार ने नहीं उसे आएंगे। एब्सेंट माइंडेड कहा था, एब्सेंट हाँ, माइंडेड कहा था। हाँ। हमें तो रमेश जी कैसा करके दिया है दादा भगवान ने, ये दृष्टि हमें प्राप्त हाँ। हुई ना, दृष्टि हाँ। प्राप्त हुई ना, तो अभी विचार अपने रहे ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही है। तो अभी विचार तो आते किसके हैं, पता नहीं है? क्या कारण है। वो तो आते ही रहेंगे, वो तो अभी हमें हाँ। दृष्टि प्राप्त हुई ना, इसलिए हाँ। हाँ। हमें दिखाई देते हैं कि मुझे विचार आ रहे हैं। हाँ। हाँ। नहीं तो पहले क्या होता था, तो अच्छे विचार आते थे तो एंजॉय करते थे उसके अंदर, और हम्म। और गलत विचार आते थे तो उसके अंदर ऐसा करते थे, मुझे ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा करके वो डिप्रेशन हो जाते थे। हाँ। अभी हाँ। तो अभी तो अच्छे विचार आए या खराब विचार आए, दोनों विचार हाँ। है हमारे लिए, ज्ञेय हो गए। हाँ। वो हमारे है नहीं अभी, किसके है वो? अच्छा, वो किसके नामधारी है के हैं विचार? मतलब, हाँ, नामधारी के, और अपने कौन है? शुद्ध आत्मा बन गए हम। हाँ, शुद्धात्मा बन गए, तो अभी विचार हाँ, किसको आते हैं? वो नामधारी को आते हैं। अच्छे विचार किसको आते हैं? नामधारी को ही आएंगे। तो अच्छा, अच्छे तो विचार, खराब विचार खराब किसको विचार आते भी हैं? आएंगे। तो वो खराब विचार किसको भी आते हैं नामधारी लेकिन? को आएंगे। हाँ, किसी को परेशान करने के विचार किसको आते हैं? वो भी नामधारी को आते हैं। मुझे ऐसा हो जाएगा, अगर ये नहीं मिला तो ऐसा नहीं हुआ, तो ये ऐसा हो हाँ, जाएगा, वैसे विचार किसको आते हैं? वो नामधारी को आते हैं। हाँ, तो सभी प्रकार के विचार है, वो हाँ। नामधारी को आते हैं, मुझे नहीं आते हैं। मैं हाँ। शुद्ध आत्मा हूँ। फिर हम्म। कैसे भी विचार आए, अपने को कहाँ डरने की जरूरत है? मतलब शुद्धात्मा में रहना है मेरे को, तो ये है। शुद्धात्मा में रहते तभी हमें विचार दिखाई देते हैं। अगर हाँ, शुद्धात्मा में नहीं रहते तो विचार दिखाई नहीं देंगे। नहीं वहां तो देंगे। ऐसा हो जाएगा कि मुझे ऐसा हो रहा है। हाँ, अभी किसको हो रहा है? विचार आते हैं और डिप्रेशन या कुछ भी होता है तो किसको होता है? नामधारी को होता है। हाँ, नामधारी को होता है। हम्म। बराबर है। अभी रमेश जी, बिल्कुल बराबर। अभी अभी हमें कुछ नहीं होता है क्या? हाँ, जो भी बिल्कुल हिसाब है बराबर वो है। नामधारी का, जो भी हिसाब है वो नामधारी का है। हाँ, किसी को मारने के विचार आते हैं, वो भी नामधारी का है। नामधारी के। किसी को दान देने का विचार आता है, वो भी नामधारी का है। हम्म। किसी के पास से ले लेने का विचार आता है, वो भी नामधारी का है। नामधारी के। सब नामधारी का है। जी। और हम कौन है? हम शुद्धात्मा बन गए हम। हम शुद्धात्मा हो गए, यानी हम्म। हम ज्ञाता हो गए, और मन हम्म। के अंदर जो भी विचार आ रहे हैं वो ज्ञेय हो गया। हम्म। लेकिन साथ में दादा भगवान ने बताया था कि अगर किसी को भी नुकसान करने के विचार आते हैं
तो वो गलत, वो किसी को परेशान करने के विचार आता है, किसी का ले हाँ, लेने हाँ। का विचार आता है कि, तो वहां पे माफी मांग लेने का, नामदारी को बोलने का कि ये माफी मांग लो आप, हाँ बिल्कुल। बराबर हाँ, है। हाँ बिल्कुल, और माफी मांगनी ही चाहिए। और माफी नामदारी क्या, को हमको बोलोगे नाम, माफी मांग लो सबसे। हाँ माफी मांग लो। हाँ, और माफी कैसे मांगने की, क्योंकि जिसके प्रति खराब विचार आए हैं या किसी का ले उसके लेने प्रति का माफी ऐसा मांगो। विचार, तो उसके अंदर रहे हुए शुद्धात्मा भगवान के प्रति माफी मांगने का है। हाँ, हम गुनाह भगवान के लिए, भगवान दिखाई नहीं देते इसलिए गुनाह हो जाता है, इसलिए हाँ, भगवान दिखाई देंगे तो गुनाह नहीं होगा। इसलिए हम भगवान से माफी मांगने का कि भगवान आप दिखाई नहीं दिए, इसलिए मेरे को ऐसा विचार आ गया आपके प्रति, तो मुझे क्षमा कर दीजिए, और फिर से ऐसा कभी गलती ना हो, ऐसी भूल कभी ना हो, ऐसी आप मुझे शक्ति दे। तो हाँ, तुरंत हमें शक्ति भी मिल जाएगी और हम हमारी गलती भी धुल जाएगी। हाँ, बराबर बिल्कुल है। तो बराबर है। ये विचार है ना, जो हाँ, दादा भगवान बताते थे, ये मन कब तक रहेगा, तो जब तक हमारी सांसें चल रही है तब तक मन रहेगा। तब तक जी, तब तक विचार भी आते रहेंगे। जी, विचार विचार को ना महावीर भगवान बंद कर सकते हैं, ना दादा हाँ, भगवान भी बंद कर सकते हैं, उसको देख जी, के खलास कर सकते हैं। जी, तो दादा भगवान ने जो मार्ग से वो विचार या मन को खलास किया, जो मार्ग से महावीर भगवान ने मन को खलास किया, वही मार्ग हमें दिया है दादा भगवान ने, कि आप उसको देखते जाओ, वैसे वैसे हाँ, वो खलास होता जाएगा, मन डिजोल्व होता जाएगा, माइंड है ना, हाँ वो बिल्कुल। डिजोल्व होता जाएगा, उतना उतना जितना जितना हमने देख लिया, उतना उतना वो खत्म हो गया। जी, फिर केवल ज्ञान हो जाएगा, फिर वो सब एकदम बिल्कुल वो अलग है और हम अलग है, एकदम से अपने को केवल ज्ञान में पूर्ण ज्ञाता का संबंध से पूरा दिखाई देगा। हाँ आपके विचार बहुत अच्छे हुए और मन को हाँ बहुत शांति मिली मेरे को। ये हाँ। है। क्योंकि मन काफी मन टाइम से सत्संग नहीं मिल रहा था ना, तो वो आज हाँ। मिल गया। ये रमेश चीज। जी, रमेश जी, मन का तो कैसा है, दादा भगवान ने हाँ, बताया, हाँ, मन तो हाँ, नपुंसक है, क्या है, हाँ, मन तो क्या है, नपुंसक है, वो कुछ करता नहीं है। कर्तन भी सही है। हाँ, जैसे संजोग इकट्ठे आते हैं ना, वैसे विचार खड़े हो जाते हैं। हाँ, जैसे जैसे हमें 9 बजे की ट्रेन पकड़ना है और हाँ, घर पे पौने 9 बज गए और जाने का रास्ता 20 मिनट का है, तो रास्ते में हम हाँ, निकल तो जाएंगे, लेकिन विचार क्या क्या आते रहेंगे, हाँ। गाड़ी अब छूट जाएगी तो, गाड़ी छूट जाएगी तो, गाड़ी छूट हाँ जाएगी तो क्या करेंगे, गाड़ी छूट गई तो वो क्या करेंगे, अब तो वो उसको फिर वो नामदारी का है, देखने वो का। उसका मैटर। अब हम तो शुद्धात्मा हो गए जो भी हाँ है। हाँ, हाँ। तो फिर उसको समझाने का, हम हाँ, आपका आपने आपने बताया, अगर हाँ, चूक जाएंगे तो क्या होगा, तो क्या अभी अभी हम्म, हम कहाँ जा रहे हैं, तो क्या ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे हैं, अभी प्लेटफॉर्म पर पहुंचे नहीं है, हमें पता नहीं है ट्रेन आई है कि लेट है, क्या है हमें पता नहीं है, तो अभी हम जो रास्ते पे जा रहे हैं, तो वो रास्ते को एंजॉय करो, अपने शुद्धात्मा पद में रहो, तो तुरंत मन शांत हो जाएगा। तो कि ऐसे सुबह से लेके शाम तक, रात को सोते समय अंदर मन के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव विचार चलते ही रहते हैं। तो जहां पर भी हमें हमें ऐसा लगे कि ये हम परेशान हो रहे हैं, तो उसको नहीं, समाधान हाँ वो दोगे तो कोई तुरंत। फोन आ गया था इसलिए थोड़ा। अच्छा अच्छा। हाँ इसलिए। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ। तो वो नहीं वो तो समाधान मैंने काट मांगता दिया है। फोन, आप तो सुनाओ। हम्म। फोन काट दिया तो मैंने। वो क्या है कि हाँ कोई बात नहीं, तो वो समाधान देने का है उसको, हाँ और कुछ नहीं है। बराबर जी, है। बिल्कुल बराबर है। और दादा भगवान बताते थे कि अंदर मन में मन मन विचारों से भरा हुआ पड़ा हुआ है,
तो वो तो आते ही रहेंगे, इसलिए इसलिए हमने आपको क्या बना दिया तो कि शुद्धात्मा भगवान। शुद्धात्मा तो बनिए। शुद्धात्मा भगवान का क्या स्वभाव है तो कि देखना और जानना। तो अभी मन के अंदर जो विचार आए उसको देखने का और जानने का, बस। देखना और जानना। हाँ, कि ऐसे विचार आए। जी बराबर रमेश जी? हाँ, बिल्कुल बराबर समझ में आ गया अब। ये यही मतलब आना ही सच्चिदानंद। नहीं चाहिए विचार, वो आते हैं जिनके नहीं, वो आना नहीं नामधारी के आते चाहिए। हैं अब। हाँ, आना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए। वो तो अभी हाँ, आना दीपक नहीं आनंद जी चाहिए। बोले ना कि एब्सेंट हाँ एब्सेंट माइंडेड हो जाओगे। तो हाँ एब्सेंट माइंडेड को क्या बोलते हैं जगत में लोग? जी। एब्सेंट माइंडेड को क्या बोलते हैं जगत में लोग? किसको? एब्सेंट माइंड हाँ एब्सेंट माइंड हाँ होता है ना, उसको जगत में क्या हाँ, बोलते हैं लोग? डिस्टर्ब माइंड। नहीं, एब्सेंट माइंड नहीं है, अच्छा, हाजिर माइंड एक्शन। नहीं है तो। हाँ, एब्सेंट, हाँ हाँ हाजिर नहीं है। तो हाँ, वो हाजिर नहीं ऐसे है, ऐसे एक्शन। हाँ। हाँ, ऐसे लोग को जगत में क्या बोलते हैं? अब बात यह है कि और थोड़ा समझाओ मेरे को इसमें। हाँ, हाँ एब्सेंट माइंड जो होते हैं ना उसको जगत में पागल बोलते हैं। हाँ, अब समझ में आ हाँ गया। हाँ। हाँ, तो जगत हमें में ऐसा, पागल बोलते हैं। हाँ, तो ऐसा हमें हाँ रहना ये है, है। ऐसा हमें रहना है, एब्सेंट हाँ, ऐसे ही माइंडेड रहना रहना है। है। एब्सेंट माइंडेड नहीं रहने का। हाँ। अपने को तो मन को जानने वाला रहने का है। हम्म। जैसे भी विचार आता है आने दो। हाँ, बिल्कुल सही है, आने दो उनको विचार को अपने को। तो आपने मेरे को शुद्धात्मा बना दिया, तो हमें क्या करना है आपको? हाँ, अभी वो नामधारी को आ रहे हैं। हाँ, तो नामधारी को नामधारी, आना है। दादा भगवान ऐसा बताते थे कि बहुत ज्यादा विचार आते हैं तो नामधारी को हाँ बोलने का ऐसे ऐसे है, ऐसे करके, हाँ हम आपके साथ है, कुछ नहीं होगा। हाँ हम आपके साथ है, कुछ नहीं होगा। हाँ, दादा भगवान आपके साथ है, कुछ नहीं होगा। कुछ ऐसे नहीं अंदर होगा। 2-4 बार बोलोगे ना तो शांत हो हाँ जाएगा सब। बराबर रमेश जी? हाँ, हम्म। बिल्कुल सब समझ में आया, बहुत अच्छी तरह आया। और हाँ। मेरे हे भाग्य जो आज मेरे को इस तरह का सत्संग मिल गया। अरे ये हम्म। वाह, बहुत बढ़िया हो गया। हाँ हाँ, बहुत हम्म। बढ़िया हो गया। नहीं तो यही ये विचार आते सच्चिदानंद। रहते ना। अब इससे अपने को अब कोई लेना देना नहीं है जगत से। हमें तो सिर्फ शुद्धात्मा में रहना है। ये है। हाँ, लेकिन जगत से लेना देना ऐसा नहीं है। जगत हाँ जगत के साथ हिसाब खड़ा है, इसलिए ये हमें मन वचन काया मिला है ना। हाँ, तो सही है। ये मन वचन काया भी एक जगत है। तो उस हाँ, जगत का ये जगत का भी मन वचन काया रूपी जगत का भी निपटारा करना है, और उसके अच्छा। साथ जुड़ा हुआ जगत का भी निपटारा करना है। हम हाँ, ऐसे नहीं ये बोल भी करना सकते। ही। हाँ, हाँ, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि जगत से अभी हम कुछ लेना देना अच्छा, नहीं इसका भी निपटारा है। करना है। हाँ, निपटारा बाकी है अभी। अच्छा। हाँ, वो जो सिद्ध गति में चले जाते हैं ना, उसको हाँ। फिर जगत के साथ कुछ लेना देना नहीं रहता है, क्योंकि अच्छा। मन वचन का आया ही नहीं है उनके पास, सिद्ध गति में हम्म। चले गए। सही बाकी है। तो सब गति के अंदर काया रहती है। हम्म। हम्म। तो उसका निपटारा करने का है अभी। अभी हमें सही है, 5 आज्ञा निपटारा दिया करना ना। है। हाँ, 5 आज्ञा से ये जगत मन वचन काया रूपी जगत का हाँ, और उसके साथ जुड़े हुए जगत का निपटारा करने का है। और जो कुछ हो रहा है वो व्यवस्थित के द्वारा हो रहा है, अपना कुछ नहीं है। हाँ? हाँ, व्यवस्थित के द्वारा व्यवस्थित के आधार पे हो रहा है, लेकिन वो कैसे? तो हो तो जाने के दादा भगवान की बाद। आज्ञा से तो हमको संभाव से फाइलों का निपटारा करना है। ये फाइल है मुझे। हाँ हाँ, हम्म। सभी फाइलें हैं। हाँ, ये फाइलों का निपटारा करना है बस। हाँ, कैसे करोगे? बस संभाव से करना है, जो कुछ है उसको तो करना ही है काम। हाँ, तो के हाँ, दादा अब भगवान जैसे से अपना जो प्रार्थना काम है करने उसको की। तो करना ही है। तो ये है। दादा भगवान से प्रार्थना करने की, दादा भगवान मुझे हाँ, प्राप्त मन वचन काया से जो भी इसी फाइलें आ रही है सभी फाइलों का संभाव से निपटारा करने की निपटारा करना शक्ति है। दे। तो वो शक्ति मांगने से फिर अंदर शक्ति आएगी, और दादा हम्म। भगवान के आशय के मुजब फाइलों का निपटारा होगा। हम्म। हम निपटारा करने के लिए जाएंगे ना हाँ। तो गलत हो जाएंगे, लेकिन अच्छा। दादा भगवान के आशय के मुजब निपटारा होता है, उनको सौंप देने का। तो वो अच्छा, जैसे शक्ति मांग दिखाएगा कर वैसे। मतलब।
हाँ, वो जैसे लिपटारा करवाएंगे ना, वो हाँ, सही उसके लिए लिपटारा करना। हो जाएगा फिर। हाँ, सही है। रमेश जी, बहुत और कोई प्रश्न? नहीं, मेरा तो यही सबसे बड़ा प्रश्न था। बाकी तो मैं इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से रह रहा हूँ। कोई अच्छा अच्छा, प्रेमा देवी को कोई प्रश्न है? हाँ, नहीं कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, ओके, प्रेमा मेरे को देवी, तो कोई प्रश्न नहीं र, है। रमेश जी अच्छे हैं तो प्रेमा देवी को प्रश्न नहीं है। और उनको कोई प्रेमा प्रश्न देवी नहीं है। और प्रेमा देवी जी अच्छे हैं, इसलिए रमेश जी को प्रश्न नहीं है। हाँ, लोग कर ठीक ले। है। हाँ, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद स्वामी जय जी। सच्चिद जय जय सच्चिद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किसी को प्रश्न है तो बताएं। चन्ना बहन मुंबई से, बोलिए। जय सच्चिदानंद। मेरे जय को सच्चिद। क्वेश्चन पूछना है कि आत्मा के भी कोई स्टैंडर्ड होते हैं? जैसे हमने सुना है, जैसे जीव आत्मा, जीव निश्चय चेतन आत्मा, और शुद्ध आत्मा, हम्म और भटकती हम्म आत्मा, जो किसी के भी बॉडी हम्म में घुसे हैं। आत्मा का और क्या हम्म होता है, पूछा आपने? आत्मा का स्टैंडर्ड होता है क्या कि क्यों ऐसे नाम दिए गए हैं अलग अलग आत्मा के ऊपर? अच्छा, जीव अलग आत्मा, अलग अलग ये नाम भटकती क्यों दिया है? अच्छा, सही है, भटकती स्टैंडर्ड है, आत्मा। अलग अलग स्टैंडर्ड है। बता, अच्छा है। क्या क्या बताया आपने? एक भटकती आत्मा सुना है, और अच्छा, एक नहीं, जीव एक एक करके पूछते हैं, एक एक करके तो बताएं संतोष आनंद जी। हाँ जी। एक एक करके। अ, भटकती आत्मा। क्या नाम आपका? चंदा बहन। चंदा बहन, देखो, ये जो आपने सुना है भटकती आत्मा, तो क्या है, दादा भगवान बताते थे कि जो जीव अंतिम अंतिम घड़ी आ गई है, मृत्यु 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 की घड़ी आ गई है, लेकिन ऐसी तीव्र तीव्र इच्छा या उसको वासना बोला गया है, तो क्या ऐसी वासना कोई बाकी रह जाती है और उसको दूसरी योनि नहीं मिलती है, तो वो जीव को दूसरी योनि नहीं मिलने के कारण उसको इस संसार में बिना बिना शरीर को भटकना पड़ता है, घूमना पड़ता है, तो उसको भटकती आत्मा बोला। और दादा भगवान बताते उसको प्रेत बोला जाता है। तो वो क्या होता है, तो कि उसको फिर अपने जैसे जैसे अपने अभी बॉडी है, तो अपने को भूख लगती है कि नहीं लगती है, लगती है। फिर पानी पानी पीने की तरस लगती है कि नहीं लगती है, लगती है। फिर नींद आती है कि नहीं आती है। आती है। हाँ, तो ये सब उसको भी सब ये अनुभव होता है, उसको भी भूख लगती है, उसको भी तरस लगती है, उसको भी नींद प्यास आती है, प्यास लगती है, तो उसको फिर ये सब भोगने के लिए उसको बॉडी की जरूरत पड़ती है। इसलिए जिसके साथ उसका कोई हिसाब बाकी होता है, उस बॉडी के अंदर जाके फिर खाना खाती है, प्यास बुझाती है, नींद नींद ग्रहण करती है, सब कुछ करके फिर वापस निकल जाते हैं। ओके। तो ये जिसके साथ हिसाब होता है, उसी के पास ही ये जा सकते हैं, दूसरे के पास नहीं जा सकते। ओके। और उसका उसका जो जो हिसाब था वो चुपके हो जाते हैं, फिर वापस उसको जिस योनि में जाने का होता है, उस योनि में, जिस गति में, जिस योनि में जाना है, वहां पे चला जाता अच्छा, तो ये मरने के बाद हमेशा ये बोले जाते हैं कि रेस्ट एंड पीस, या उसकी आत्मा को शांति देना, तो है। हाँ पर्पस यही है? हाँ, पर्पस यही है कि वो उसको उसको सही अच्छी गति में, अच्छी योनि में उसका जन्म हो, और उसको उसकी मोक्ष तरफ की यात्रा अच्छी तरह से कटे, और उसको निर्विघ्न रूप से, निरंतराय रूप से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, इसलिए प्रार्थना करते हैं। हाँ, पर अपने संतोष आनंद जी, हाँ ये जी। मरने के बाद की जो आत्मा होती है वो कौन सी होती है? वो प्रेत आत्मा बोला गया है उसको। अरे नहीं 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 नहीं, मरने के बाद हाँ शांति की जो प्रार्थना करते हैं ना, हाँ 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 हाँ, वो। उसको 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 ऐसा बोला गया कि मरने के बाद जो जिस आत्मा के लिए हम प्रार्थना करते हैं ना, तो उसको प्रतिष्ठित आत्मा बोला।
अच्छा। हाँ, तो क्या उसको क्या प्रतिष्ठित आत्मा यानी क्या बोला गया? तो कि अभी हम हाँ, जी रहे हैं, अभी हाँ, हम जी रहे हैं, तो अभी हम जीवात्मा है। ओके, जो जीता है और जो मरता है, उसको जीवात्मा बोला गया। अच्छा, हाँ, और उसी को प्रतिष्ठित आत्मा बोला गया। ओके, तो क्या जीते हैं और मरते हैं, इसलिए दादा भगवान ने क्या बताया? आई विथ माई इज इक्वल टू ओके, जीवात्मा, और ओके, आई विदाउट माई इज इक्वल टू परमात्मा। हम्म, और अभी 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 चंदा जी, आपको आपको ज्ञान ज्ञान विधि हो गई है आपकी? हाँ, हो गई है। हाँ, तो अभी हम अंतरात्मा दशा में है। कौन सी दशा में? अंतरात्म दशा दशा। हाँ, तो क्या बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, हम्म, यानी जीवात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो के बहिरात्मा, बहिरात्मा को क्या बोला गया? तो कि जो दूसरों की गलती देखते थे, उसको बहिरात्मा बोला गया। और अब हम दूसरों की गलती देखते हैं या खुद की गलती देखते हैं? अभी खुद की गलती देखते हैं। हाँ, खुद की गलती देखते हैं तो उसकी निशानी है, दादा भगवान ने बताया कि हम अंतरात्मा हो। और जैसे जैसे गलती हमारी सब खत्म हो जाएगी, तुरंत हम परमात्मा बन जाएंगे। हम्म, फिर ये एक मूड आत्मा बताया है, वो क्या है? हाँ, मूड आत्मा। हाँ, मूड आत्मा, मूड आत्मा या मूड आत्मा का एग्जैक्ट तो दीपक आनंद जी आपको ही बताना पड़ेगा। खोया हुआ जैसे मूड, मूड यानी खोया हुआ आत्मा। तो हाँ, वही अज्ञान है, तो उसे मूड आत्मा बताया है। मूड, तो ये तो मूड वो आत्मा या बहिरात्मा या जीवात्मा वो सेम है, जीवात्मा सेम वो है। तीनों सेम है। फिर अंतरात्मा, फिर आगे का आगे का परमात्मा, वो बताए थोड़ा। हाँ, देखो कैसा है, तो कि अभी अभी हम अंतरात्मा दशा हो गए, तो दादा भगवान ने क्या बताया? क्योंकि ये जैसे दृष्टि दृष्टि हमें मिली ना, तो दादा भगवान एक एग्जाम्पल देते थे। एक लाइट का बल्ब होता है और उसके ऊपर मटका रख देते हैं, तो क्या होता है चंदा जी? रोशनी नहीं दिखाई देती। रोशनी नहीं दिखाई देती है। तो कि ये जो दशा होती है ना, ये बहिरात्मा की दशा होती है। ओके, बहिरात्मा की दशा होती है। तो क्या कुछ हमें अंदर का कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ बाहर का ही, बाहर की दुनिया और बाहर का ही सब दिखाई देता है, इसलिए दूसरों की गलतियां दिखती है। तो फिर ओके, दादा भगवान ने क्या किया? दादा भगवान ने क्या किया? तो ये जो मटका है ना, मटके के अंदर छेद कर दिया। क्या कर दिया? छेद कर दिया। छेद कर दिया। अभी छेद कर दिया, और अंदर मटके के अंदर जलता हुआ गोला है, बल्ब है, तो फिर क्या होगा? रेस दिखेगी, किरण, लाइट की हाँ, किरण किरण, दिखेगी। किरण दिखेगी। किरण दिखेगी यानी क्या क्या हुआ? तो क्या अंदर का दिखाई देना शुरू हुआ ना? हाँ, अंदर अंदर लाइट है, वो दिखाई देना शुरू हो गया ना हमें। हाँ, हाँ, तो उसको अंतरात्मा दशा बोला दादा भगवान ने। अच्छा, क्योंकि पहले हम अच्छा, बाहर का पैकिंग देखते थे और बाहर के लोगों की गलतियां देखते थे। अभी अंतरात्मा दशा हो गए, तो दूसरों के अंदर जो भगवान है उसके दर्शन होंगे सीधा। पैकिंग पैकिंग के अंदर भगवान के दर्शन होंगे, और हमें खुद की गलती दिखाई देगी। अभी हाँ, जितनी जितनी खुद की गलती दिखाई देगी, और जितनी खुद की गलतियों की हम माफी मांगते जाएंगे, वैसे वैसे ऊपर जो मटका है ना, मटका के अंदर छेद होते जाएंगे। और छेद ओके, होते 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 पूरा पूरा मटका फिर टूट जाएगा। तो फिर क्या ओके, रहेगा? ऊपर से पूरा मटका टूट गया, तो फिर क्या रहेगा? रोशनी रहेगी। रोशनी रहेगी, प्रकाश रहेगा सिर्फ। हम्म, तो ये जो सिर्फ प्रकाश रहेगा, वो परमात्मा दशा दादा भगवान ने बताया। ओके, तो क्या अभी नाइस। ये, हाँ, ये जो रोशनी नहीं थी तब बहिरात्मा थे, फिर रोशनी शुरू हुई दिखाई देना, तो वो अंतरात्मा दशा हो गई, और फिर ये पूरा मटका टूट गया,
और पूर्ण प्रकाश दिखाई दिया तो वो परमात्मा दशा होगी। ओके, तो मतलब आत्मा को अपग्रेड करना पड़ता है या ये आवरण को हटाना पड़ता है? आवरण को आवरण हटाना को पड़ता है। आवरण को हटाने का है। आत्मा तो अच्छा प्रकाश वाली ही है, लेकिन वो अच्छा हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि अज्ञान है इसलिए। जैसे अच्छा ज्ञान की रोशनी हुई वैसे वैसे वो दिखाई देना शुरू हो गया, और आवरण जैसे अच्छा हट गए, पूरे आवरण ऊपर से हट गए तो पूर्ण प्रकाश दिखाई देगा। अच्छा। और ये हम पूर्ण हम पूर्ण आवरण का बेस परमात्मा हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। आवरण आवरण का बेस क्या है, यानी लाइक अज्ञान? आव, हाँ, आवरण का बेस ये अज्ञान, ब्लंडर्स और मिस ब्लंडर्स बोला गया। अज्ञान, मैं कौन हूँ वो नहीं जानते, और जो मैं नहीं हूँ उसको मानते कि मैं ये हूँ, उसको भगवान ने अज्ञान बोला, उसको भगवान ने ब्लंडर्स बोला। उसके आधार पर मिस्टेक खड़ी है और ये पूरा संसार उसके आधार पर खड़ा है। और भगवान के ऊपर जो भी आवरण है, जो भी पैकिंग मिलता है, उसके आधार पर मिलता है, वो अज्ञान के आधार पर। वो अज्ञान हट गया, निरावरण हो गया तो भगवान प्रकाशित हो गए, भगवान प्रकट हो गए। इसलिए इसलिए ये जो मन वचन काया है वो मंदिर हो जाएगा, और भगवान अंदर मूर्त अमूर्त स्वरूप से प्रकट हो जाएंगे। हम्म। और एक और भी क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं? बोलिए बोलिए। एक रिसेंटली भरत भाई ने बहुत अच्छा भजन गाया था, अंदर जी खूंचे से ત્યાં हम्म खपे से प्रतिक्रमण। तो हम्म उसको अवजर क्या कि हमेशा जो अंदर खूंजता है, तो हम्म जरूरी नहीं कि द्वेष के कारण खूंजता है, द्वेष हो तो चलो प्रतिक्रमण करे, पर कभी कभी मोह के हम्म कारण भी, कभी एक्सपेक्टेशन के कारण भी खूंजता है ना। हम्म नॉट ओनली हम्म खूंजता, कभी कभी तो देखते हैं कि ज्ञानी पुरुष इवन ज्ञानी पुरुष के लिए भी खटकता है, जैसे कहीं कहीं महात्माओं ने अनुभव बताया है। तो ये हम्म इससे कैसे छूटे, यानी वहां पे यानी प्रतिक्रमण नहीं काम आता है, अतीत टप्पा काम आता है कि अंदर ही अंदर जहां समझो किसको रेस्पेक्ट करते हैं या मोह मोह करते हैं, वहां पे ही हमको ठोकर मिली, तो वहां पे ज्ञान के बाद कुछ रेस्पॉन्स तो नहीं देते, अंदर ही अंदर स्टडी चलती है, वहां पे प्रतिक्रमण नहीं होता है। घुटन ऑफकोर्स होती है कि हम्म डाइवर्ट हो, तो उस हम्म जो असर होता है उससे छूटने का, प्रतिक्रमण तो द्वेष से छूटने का होता है ना, ये अंदर जो खुलता है राग की वजह से या एक्सपेक्टेशन की वजह से, वहां कैसे दे, रिकवर करें अपने को? देखो देखो, ये जो प्रतिक्रमण की जो बात है ना, दादा हाँ भगवान ने जो बताई, हाँ। क्योंकि वो प्रतिक्रमण क्या है, तो क्या हम हमें किस दिशा में जाना है? मोक्ष की तरफ। मोक्ष की तरफ जाना है। ऐसा तो सुना है, पर मेरे को वो डर लगता है उससे, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को मोक्ष से डर लगता है। ऐसा सुना है, सब अच्छा, बोलते हैं कि मोक्ष नहीं जाना है। क्यों मैंने मोक्ष से डर लगता है? हाँ सुना था कि मोक्ष हाँ। इस्कॉन वाले को भक्ति मार्ग में कृष्णा वैष्णव धर्म में बोलते हैं मोक्ष नहीं मांगने का, भक्ति मांगने का। जैसे आप अकेले बैठे हो तो बोर हो जाता कि हम्म। वांदा बैठ के, तो भक्ति में देखो होएगा। ऐसा सुना है, राइट है रॉन्ग है पता नहीं। देखो देखो, व्यवहार के अंदर क्या है, जितने भी संत पुरुष हो गए ना, जितने भी भक्त लोग हो गए ना, तो उन लोगों को आगे का मार्ग उस जन्म में नहीं मिला था। इसलिए वो लोग क्या मांगते थे कि भगवान मुझे आप मिल गए तो बहुत हो गया। क्या? आपकी भक्ति मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरा हर हाँ जन्म आपकी भक्ति से शुरू और आपकी भक्ति पे खत्म हो। लेकिन ये क्या है, तो कि इससे आप जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाओगे, हाँ। और जन्म मरण से मुक्त होना, उसको सिद्ध गति बोला गया है, उसको मोक्ष बोला गया है। ओके ओके। हाँ, क्योंकि वहां फिर वापस जन्म भी नहीं लेने का, और मृत्यु का जन्म लेने में पीड़ा होती है कि नहीं होती है? होती है, पर यहाँ पे एक और क्वेश्चन होता है कि हाँ शरीर तो यहाँ खत्म हो जाता है, पूरा जला देते हैं, और आत्मा तो जन्म मरण हाँ से मुक्त है, तो कौन है? और पूरा जलाने के बाद भी अगर हाँ। एक, तो उसको पूरा याद करना है, अगले जन्म में ये था वो था, हम्म, तो हम्म, आत्मा और शरीर के बीच में और क्या चीज है जो उसको सब डेटा याद है, और जो जन्म मरण में भटकता है, उन दोनों के हम्म। बीच में क्या चीज है? देखो, वो ये जो साइंस है ना, वास्तविक हाँ साइंस क्या है, तो कि
ये जो हमें शरीर मिला है, ये शरीर के अंदर अभी जो भी हम भुगत रहे हैं, हाँ। जो भी अच्छा या बुरा जो भी भुगत रहे हैं, वो भुगतान करते करते अंदर नया हम चार्ज करते जाते हैं, या नया शरीर हम बांधते जाते हैं। हाँ और वो शरीर का आवरण किसके ऊपर होता है? तो कि भगवान के ऊपर बनता जाता है। तो जब ये देह छूटती है, तब हाँ ये पूरे पूरे जीवन के अंदर हमने जो जो भी कर्म बीज बोए हैं, उसके आधार पर हमें नया जन्म, नई योनि, नई गति मिलती है। ओके तो जब जब ये जो मनुष्य जन्म अभी हमें जो मिला है और ये देह छोड़ते हैं, और जहां पे हमें जन्म लेना है, तो यहाँ से आत्मा और उसके ऊपर लिपटा हुआ सूक्ष्म देह बोलते हैं उसको, और कारण देह बोलते हैं उसको। तो जो नया शरीर हमें नया शरीर लेना है, वो उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, उसके साथ आत्मा। और वहां से फिर हमें जिस जिस योनि में, जिस गति के अंदर जन्म लेना था, वहां तक वो जाता है। और ये दूसरी जो जगह होती है, वहां पे योनि के अंदर बीज होता है, गर्भ धारण होता है। तो यहाँ से फिर दूसरा यहाँ जो होता है ना, वो निकलता है और यहाँ पे जुड़ जाता है। तो एक ही समय होता है, समय भेद भी नहीं होता है कि अभी मर गए तो थोड़ा घूमेंगे, ये करेंगे, बाद में फिर नई योनि, नई गति मिलेगी, ऐसा नहीं है। एक ही समय में यहाँ से निकलता है एक जगह से, और दूसरी जगह पे वो प्रस्थापित हो जाता है। ओके ओके तो ये मृत्यु का सच है, जन्म मरण का ये सच है। दूसरा, गर्भ के अंदर जब जीव प्रस्थापित हो जाता है, तब गर्भ के अंदर उतनी वेदना होती है, इतनी वेदना होती है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उतनी वेदना होती है। उस वेदना के कारण पिछले जन्म में हम क्या थे, कैसे थे, क्या कर रहे थे, वो सब कुछ भूल जाता है जीव। ओके और नया जन्म मिलता है, उसके कर्मों के आधार पर फिर वापस वो कर्म फल भुगतता है और नया कर्म बांधता है। ये कर्म कॉज एंड इफेक्ट, इफेक्ट एंड कॉज की ये साइकिल चलती ही रहती है, इसलिए जन्म मरण चलता तो रहता है। हमारा नेक्स्ट जन्म का कॉज क्या है? हमारा जो कर्म तो है, और जो हमारी पेंडिंग वासनाएं वो भी तो हो सकती है। जो बाकी रह जा, जो बाकी, और तीसरा कर्तापना भी, जो कर्मों में हम कर्तापना मानते हैं, डुअरशिप मानते हैं, वो भी काज हो सकता है जन्म मरण का। जो डुअरशिप मानते हैं ना, जिस जिस क्रिया के, हाँ कौन सी क्रिया के डुअरशिप मानते हैं, तो कि बाहर दिखाई देती है वो क्रिया के नहीं, अंदर जो बनती है उस क्रिया के हम डुअरशिप। ओके और उसके आधार पर कर्म बनते हैं। ओके बाहर जो क्रिया होती है ना, वो सबको दिखाई देती है। हाँ लेकिन अंदर मानते भी है कि मैं कर रहा हूं, वहां पे डुअरशिप। ओके हकीकत में करता कौन है? हाँ, व्यवस्थित है। तो क्या अज्ञान दशा में जीव क्या बोलते हैं? तो कि भगवान करता है। हमें दृष्टि प्राप्त हो गई है, तो कौन करता है? तो कि व्यवस्थित शक्ति करता है। पर यहाँ पे प्रतिक्रमण जो करते हैं, तो वहाँ पे चांसेस हो सकते हैं ना कि अपने को कर्ता मानते हैं, मैंने ऐसा किया, मेरे को नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पे कर्तापना नहीं लगता कि हो जाता है? उससे कैसे देखो, प्रतिक्रमण कौन करता है? आत्मा करता है? नहीं। तो कौन करता है? फाइल नंबर 1। यानी गलती किसने की है? हाँ, राइट। फाइल नंबर 1 ने। तो प्रतिक्रमण भी वही करते हैं। आत्मा का स्वभाव क्या है? क्योंकि वो देखता है और जानता है कि ये सब कुछ हो रहा है उसकी हाजिरी में, बस उतना है। और जहां भी आप चूक जाओगे, तो अंदर प्रज्ञा शक्ति दादा भगवान ने बिठाई है, तो वो प्रज्ञा शक्ति आपको चेतावनी देगी कि ये आप चूक गए, अगर आपको छूटना है तो माफी मांग लो, अगर नहीं छूटना है
पे ही वापस भुगतना पड़ेगा, वापस संसार में आके। अच्छा अगर वापस संसार में आकर नहीं भुगतना है तो माफी मांग के चुकता कर दो हिसाब। हाँ, वो मतलब प्रज्ञा शक्ति। हाँ हाँ प्रतिक्रमण जी। कराना है, प्रतिक्रमण हम्म। फाइल 1 को कराना है, प्रतिक्रमण करना नहीं, अपनी सीट पे बैठ के करना है, तो हाँ कर्तापने से छूट जाते हैं, ऐसे ना? हाँ, इसे इसलिए दादा भगवान का एक सूत्र है, हाँ मैं आड़ा हूं ओके टेढ़ा और टेढ़ा। मैं टेढ़ा हूं और हाँ मुझे सीधा होना है, वो क्रमिक हाँ मार्ग है। ओके हाँ और जो टेढ़ा है वो मैं हाँ नहीं हूं, वो अक्रम मार्ग है। हाँ वो इजी है। हम्म। चलिए, नहीं तो ऐसे हमने सुना है, बचपन से ही सुना है, जो करता सो भोगता सो मरता, हाँ वही जन्म मरण में फिरता। तो इतना लंबा प्रोसीजर हाँ हो जाता है करता पने हाँ से। हाँ, इसलिए इसलिए किया कि अहंकार ही जन्म लेता है, अहंकार ही मरता है और अहंकार ही भोगता है। हाँ तो दादा भगवान ने सरल कर दिया दादा इससे भगवान ने लंबी। सरल कर दिया ये कि कहाँ अभी सुना था आपने? करता वो भोगता वो मरता। ये बचपन से ही हमने सत्संग टीनेज से शुरू अच्छा किया है, तो अच्छा उसमें अच्छा, बोलते हैं बाहर बाहर सत्संग में जाते थे तो। अच्छा। हाँ, तो उसमें बोला 3 तरह के रोग होता है, अहमता यानी आई एम बॉडी, ममता उसमें ममता होती है, और कर्ता, ये 3 रोग होते हैं। उसके लिए मतलब यानी ये अज्ञानता, अहमता ममता करता, और कर्ता के लिए फिर बताए जो करता सो भोगता सो मरता, वही जन्म मरण में फिरता। तो हमेशा वो लाइन दोनों याद आती है ऐसे, कर्तापना जिस फील्ड में नहीं बने। हाँ, जी थैंक यू, बहुत समात्मा मिला। तो और किसी को क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे क्वेश्चन तो ठीक है, चलते रहते हैं। ओके 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 चंदा बहन, बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। थैंक यू, Yes. आपने चांस दिया और इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, आभार, खूब खूब आभार। जय सच्चिदानंद। उमेश जी। स्वामी जी प्रणाम, स्वामी जी प्रणाम। जय सच्चे, जय जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ये प्रातः विधि में हम्म जो लास्ट लाइन है, ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के वीतराग विज्ञान, तो यहाँ पे मतलब मैं आपको अपना पर्पस बता दूं, मैं क्यों पूछ रहा हूं कि जब हम ये लाइन पढ़ते हैं तो शब्दों का मार्मिक अर्थ ना पता हो तो भावना नहीं पैदा होती। सुपरफिशियल अर्थ तो पता होता है, लेकिन दादा भगवान की दृष्टि से भगवान शब्द का और वीतराग विज्ञान शब्द का क्या अर्थ है, वो थोड़ा सा प्रार्थना है कि आप थोड़ा उस पर रोशनी डालिए। भगवान शब्द और वीतराग विज्ञान। देखो, भगवान शब्द यानी जो भगवत गुण होते हैं वो शास्त्रों में बताए गए हैं। कई प्रकार के भगवत गुण होते हैं, वो किसी भी मनुष्य के अंदर वो भगवत गुण खुले हो जाते हैं, उसको भगवान बोला गया। जैसे राम भगवान बोले गए, जी जी जी, ऐसे 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 कई भगवान हो गए, उसको भगवान बोला गया कि जिसके अंदर भगवत गुण खुले हो गए। खुले हो गए जी। और वितराग विज्ञान जो हम बताते हैं, वितराग विज्ञान यानी तीर्थंकरों का जो विज्ञान है, जो राग द्वेष बिना का जो विज्ञान है, उसको वितराग विज्ञान बोला गया। वित राग एंड वित द्वेष वाला विज्ञान, उसको वितराग विज्ञान बोला गया कि जो हमें द्वेष और राग से मुक्त करके वितराग बनाते हैं, उसको वितराग विज्ञान बोला गया। जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए, अल्टीमेट मुक्ति की ओर ले जाए, उसको वितराग विज्ञान बोला। अल्टीमेट मुक्ति की ओर, ठीक है। हाँ, जो हमें जन्म मरण से के चक्कर में से मुक्त करवाए, ऐसा जो विज्ञान है उसको वितराग विज्ञान बोला। और वो विज्ञान किसके पास होता है, तो कि वितराग भगवंतों के पास होता है जी। तीर्थंकर जो भगवंत होते हैं जी उसके पास होता है ये विज्ञान। और ये काल में ये विज्ञान दादा भगवान के पास था जी। और उनके पास से हमें प्राप्त हुआ। और स्वामी जी, हाँ इसी जी। लाइन में आगे 3 शब्द हैं, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और केवल चारित्र। तो हाँ जैसे जी। आपने इसका मेरे को, अब मेरी भावना बन जाएगी, क्योंकि मेरी भावना आपके शब्दों तक ही सीमित होगी, मैं उसके आगे नहीं सोचूंगा, दिमाग नहीं लगाऊंगा। जो आपने हाँ, बोला वही मेरी भावना है। तो हाँ जी। केवल ज्ञान, केवल दर्शन और केवल चारित्र पर भी थोड़ा ऐसे रोशनी डाल दीजिए।
केवल ज्ञान, केवल दर्शन और केवल चारित्र यानी अल्टीमेट बात है। अभी हम प्रोसेस में है। अच्छा केवल ज्ञान, केवल दर्शन और केवल चारित्र की प्रोसेस में है। अच्छा जी, तो हमें ये संपूर्ण चाहिए। मतलब जैसा ज्ञान, दादा दर्शन और ज- चारित्र। हाँ, ज्ञान, दर्शन और चारित्र जैसा दादा भगवान का पूर्ण था, जैसे तीर्थंकर हाँ, भगवंतों का पूर्ण है, जैसे ओके केवड़ी भगवंतों का पूर्ण है, ऐसा ठीक, मुझे पूर्ण चाहिए, अधूरा नहीं चाहिए। अभी मैं प्रोसेस में हूँ। तो ये अच्छा જ્ઞાની પુરુષ ठीक, દાદા ભગવાનનું વિતરાગ વિજ્ઞાનનું યથાર્થ આ કરીને સંપૂર્ણ સર્વાંગપણે કેવળ જ્ઞાન, કેવળ દર્શન અને કેવળ ચારિત્રમાં પરિણમન हो, परिणमन हो, यानी परिणाम में आ जाए। परिणाम में आ जाए, ठीक है। तो अगर हाँ, मेरी ये भावना हो पढ़ते हुए कि मेरे को दादा भगवान वाला केवल ज्ञान, केवल दर्शन और केवल चारित्र चाहिए, तो वो भावना अपने आप में ठीक होगी। एम आई करेक्ट? हाँ, वो उसमें उसमें ज्ञानी पुरुष इसलिए लिखा हुआ है हाँ जी, पूरा। एक देखो, एक समझ गया, समझ गया, दीपक जी समझ ने गया, भेजा। समझ आया, बिल्कुल हाँ, समझ आ गया। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान, बराबर है। जो जो ये उमेश को चाहिए था आपने दे दिया। हाँ, प्रणाम। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय 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 सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया, बहुत सुंदर। जय सच्चिदानंद। ओके, समय है किसी का? नया बहन बोलिए। जय सच्चिदानंद, संतोष आनंद जय जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। वो एक सूत्र है कि सर्वसंग परित्याग के बिना केवल ज्ञान ओपन नहीं होता। हाँ, तो वो जरा फोकस करो ना उसके पर। कहाँ पे ये पढ़ा आपने? ये मेरी डायरी में लिखा हुआ है, कुछ रेफरेंस नहीं है मेरे पास। वो सर्वसंग परित्याग के बिना केवल ज्ञान ओपन नहीं होता, ऐसा है कुछ। हाँ, अभी क्या है कि ये रेफरेंस से बात निकली, ये दादा भगवान का है। हाँ, दादा भगवान के सत्संग में कि सुना था मैंने शायद। क्योंकि ये शास्त्र में भी है, सर्वसंग परित्याग जो जैनों में होता है ना, हाँ, जो दीक्षा लेते हैं ना, हाँ, तो सर्व संग यानी सभी प्रकार के संग का परित्याग करना सर्व संग परित्याग बोला गया। तो वहां पे क्या, स्थूल के अंदर घर है, वस्तुएं है, संबंध राइट। है, वो त्याग करके बाहर निकलते हैं। और अक्रम विज्ञान में सर्वसंग परित्याग का मतलब क्या है? तो कि ये मन वचन काया का जो संग है, वो फाइल नंबर 1 हो गया, पाड़ोसी हो गया, वो दादा भगवान के सुचरणों में समर्पण कर दिया, यानी हमारा सर्वसंग परित्याग हो गया। राइट। हाँ, हाँ, अभी ये सर्वसंग बराबर। परित्याग हो गया, इसीलिए अंदर शुद्धात्मा पद का भान हुआ है, उसकी प्रतीति बैठी है। और अभी आज्ञा दृष्टि के आधार पर हम जैसे जैसे जीते जाएंगे, वैसे वैसे लक्ष्य और अनुभव खुला होता जाएगा, परमात्मा पद खुला होता जाएगा, केवल ज्ञान खुला होता जाएगा। बराबर। हाँ, इसलिए बोला है ना, पूर्ण समझ से भी केवल ज्ञान होता है। पूर्ण समझ वही केवल ज्ञान है। हाँ, पूर्ण समझ वही केवल ज्ञान। मैं कौन हूँ, वो पूर्ण समझ जब खुली हो जाएगी, ये जगत कौन चलाता है, वो पूर्ण समझ खुली हो जाएगी, केवल ज्ञान खुला हो जाएगा। राइट। इसलिए दादा भगवान ने बताया, एक और व्यवस्थित शक्ति पूर्ण समझ में आ जाएगी और दूसरी ओर केवल ज्ञान खुला हो जाएगा। राइट, बराबर। सब कॉर्नर से पता चलना चाहिए, राइट। हाँ, 360 360 डिग्री से डिग्री। पता, हाँ 360 डिग्री से सब पता चलना चाहिए। तो हमारे में एक भी नहीं खुला हुआ, पूरी समझ नहीं आई, तो तब तक तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं। नहीं पॉसिबल है ऐसा नहीं बोलते, वो प्रोसेस में है हम। क्या तो है? इतना प्रोसेस में है हम। राइट। हाँ, प्रोसेस में है, वो बहुत बड़ी बात है। बराबर।
नहीं तो यानी थोड़ी डिग्री तो मिलती जाती है ऐसा। अभी अभी क्या है कि दादा भगवान ने बताया कि हिंदुस्तान में जन्म लिया ना, એટલે यानी 250 डिग्री तो ऑटोमेटिक 250 डिग्री पर है हिंदुस्तानी चीज। राइट। और ये ज्ञान मिला यानी काफी डिग्री ऊपर चढ़ गए। बराबर। अभी 360 डिग्री में कितना बाकी रहा वो हमें समझने का। जितनी जितनी आज्ञा दृष्टि हाजिर रहेगी उतनी उतनी हम 360 डिग्री के नजदीक पहुंचते जाएंगे। बराबर है। हाँ बराबर। बराबर है। तो हम प्रोसेस में है ना। वो बहुत बड़ी विजय है। दादा भगवान ने बताया कि मोक्ष मार्ग में ये केवल ज्ञान की प्रोसेस में आ गए, सम्यक दर्शन हो गया, समकित हो गया, यानी हम मोक्ष मार्ग पे चढ़ गए। बराबर है। यानी शास्त्र में लिखा है अभव्य और भवी जीव, अभवी जीव और भवी जीव। अभवी जीव यानी क्या? अभव्य यानी क्या? तो कि जिसका अभी कुछ ठिकाना ही नहीं है कि कब उसको मोक्ष मार्ग मिलेगा। और भवी जीव यानी उसको मोक्ष मार्ग मिल गया, नजदीक के कुछ जन्मों के पश्चात उसका मोक्ष हो जाएगा। बराबर। हम उसके अंदर आ गए। राइट। हाँ बराबर है। हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गौतम जी। हाँ हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जय बोलिए। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ मेरे को ये थोड़ा जानना था कि ये दादा भगवान बताते हैं ना कि भाई अपने लालच के कारण आप फंसे हैं, हम फंसे हैं। जैसे वो एक बंदर का एग्जाम्पल भी देते हैं कि वो चना पकड़ता है और छोड़ता नहीं है क्योंकि उसको लालच है। तो ये लालच के बारे में थोड़ा समझाइए मेरे को कि कैसे लालच है। ये सब कुछ मुझे भुगतना है वो लालच है। अच्छा। हाँ सब मुझे भुगतना है, सब मुझे भोगना है वो लालच है। सत्ता संपत्ति साधन को मेरे को भोगना है वो लालच है। हाँ हाँ। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है? इस लालच का कारण क्या है? मैं नामधारी नहीं, मैं ही हूँ, वो जो है ना उसके आधार पर लालच खड़ी है। अच्छा। मैं नामधारी हूँ वो नहीं है, वो मानने का है लेकिन वो समझने का नहीं है। लेकिन मानता भी वही है और समझता भी वही है। इसलिए ये सब है, संसार भुगतना है, संसार की लालच है, कसाय, सब कुछ इसलिए पड़ा हुआ है। क्रोध मान माया लोभ सब कुछ उसके आधार पर पड़ा हुआ है। अच्छा। जगत के सामने हमें हमारी पहचान देने के लिए था कि मेरा नाम संतोष है। लेकिन वो क्या हो गया तो कि मेरी पहचान संतोष नहीं है, मैं ही संतोष हूँ हो गया। उसके आधार पर सब खड़ा हो गए। बराबर। और ये लालच इसीलिए है कि अभी मैं नामधारी नहीं, मैं ही हूँ। अच्छा। वो समझते नहीं, वो मानता भी वही है कि मैं नामधारी नहीं, मैं ही संतोष हूँ, मानता भी वही है। अच्छा। होता है तो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसी सुविधा चाहिए, मुझे ये करना है। वो फिर बराबर कंपटीशन में आ जाएगा, ईर्ष्या में आ जाएगा, कषाय भाव में आ जाएगा। सब जगह पे वो फिर फैल जाएगा, सभी जगह। बराबर। कुल मिला के अज्ञानता यही मेन रूट कॉज है। हाँ बराबर। हाँ, अज्ञान के आधार पर सब कुछ खड़ा है। और जैसे अज्ञान गया तो फिर क्या हो जाएगा? तो सब कुछ है तो उस पे जानने वाले हम हो गए, करने वाले नहीं रहे। बराबर। करने वाले नहीं रहे और भोगने वाले भी नहीं रहे। हाँ, करने वाले भी नहीं रहे, भोगने वाले भी नहीं रहे, सिर्फ जानने वाले रहे। बराबर। अब जब तक मैं कौन हूँ वो भान नहीं होता है तब सब कुछ मिक्स होता है। मिक्सचर में सब मिक्स हो जाता है ना वैसा। कभी बोलता है मैं करता हूँ, कभी बोलता है भगवान करता है, कभी बोलता है मेरे ग्रह अच्छे नहीं है, फिर कभी बोलता है उसने किया, उसके हिसाब से ये हुआ, प्रॉफिट हुआ तो मैंने किया,
मुझे वहां जाना है, मुझे ये करना है, मुझे घर चलाना है, सब कुछ मुझे करना है, उसको करना है, वही भाषा भ्रंश भाषा ही चलती रहती है। बराबर बराबर, और जैसे ही सही है। दृष्टि प्राप्त हो जाती है मैं कौन हूँ, तो फिर से हम हम्म, जानने वाले हो जाते हैं, कर्ता भोक्ता से मुक्त होके हम जानने वाले हो जाते सही सही, बराबर। हैं। तो ये लालच भी तब तक है कि जब तक मैं करता हूँ तब तक लालच है, बराबर। मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ तब तक लालच है। जैसे वो मैं करता हूँ भोगता पद निकल गए, छूट गया, उसको हम्म, जानने वाले हो गए, तो सब लालच चली गई। तो फिर नॉर्मलिटी में आने लग जाता है, नहीं? हाँ, हमें पता चलता है ना, फाइल नंबर हाँ प्रकृति हमें पता लगती है। अभी अभी आपके पीछे हम देख रहे हैं, आप जवेरी के हाँ बिजनेस में हो ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो वही वही। अभी, हाँ, तो अभी कोई आपके पास कोई कुछ गढ़ाई का कुछ बनवाने के लिए आएगा, तो फिर क्या अंदर खड़ा होगा? लालच ही खड़ा होगा। लालच तो खड़ा होगा, लेकिन प्रकृति क्या काम करती है, तो कि भाई ये जो आज का भाव है ना, हम्म, 51-52 हजार तोले का सोने का भाव है, और बराबर। मेरे पास 40,000 45,000 वाला पड़ा है, हम्म, कौन से भाव से उसके साथ डीलिंग करेंगे? वही, वो ज्यादा होगा उसी से डीलिंग करेंगे। हाँ, उसी से डीलिंग करेंगे, लेकिन हम्म, ग्राहक भी तो जाना नहीं चाहिए ना अपने हाथ से, तो फिर क्या हाँ करेंगे? नहीं। गढ़ई 200 रुपये गढ़ई होती है, 200 रुपये हाँ 250 रुपये तोले की गढ़ई होती है, तो उसमें डिस्काउंट दे देते हो ना। हाँ, दे देते हैं। इसमें तो नहीं कम करूंगा, लेकिन गढ़ई के अंदर आपको कम करके दे दूंगा। बराबर। तो ग्राहक भी जाने नहीं दिया, और हम्म, पुराना माल था उसको नए भाव से बेचा। तो ये हमें प्रकृति, हाँ हमारी हमारी प्रकृति हमें समझ में आती है आती है, कि बराबर। किस हिसाब से वो काम करती है, कहाँ सही है। लालच हो, कैसे लालच से कहाँ पे लालच पड़ी है नफा कमाने की, उस लालच के आधार पर कैसे डीलिंग करते हैं, वो पूरा दिखाई देगा। बराबर, सही है। और ये दिखाई हाँ। देता है, ये दिखाई देता हम्म, है, तब जाके वो धुलेगा। हो, बराबर, सही है। आया, बराबर समझ है। में आया। बराबर। तो क्या वो मटके मटके के अंदर से आता ना, वो अभी हाँ अभी अभी दादा भगवान में मैं कौन हूँ वो समझाया, उसका भान हाँ, कराया, यानी चना छोड़ दिया, तो बाहर आ गया हाथ में। बराबर। सही, बराबर। हाँ, ओके, बराबर। जय सच्चिदानंद। बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वैसे हमारा समय हो चुका है, और अगर किसी को एक क्वेश्चन लेना है तो हम ले सकते हैं, किसी को है तो बताएं। ओके चंदा मैन, क्विक। जैसे तनन एक और भी सुना, टाइप्स ऑफ ईगो, यानी बोलते हैं कि गांडा अहंकार, डिस्चार्ज अहंकार, ये दो चीज क्या है? डिस्चार्ज अहंकार और गांडा अहंकार और मूड अहंकार। देखो, डिस्चार्ज अहंकार, मूड अहंकार और गांडा अहंकार सब क्या है, तो कि वो एक ही है। ओके डिस्चार्ज अहंकार कब बोला जाता है, तो कि मैं शुद्धात्मा पद प्राप्त होने के बाद उसको डिस्चार्ज अहंकार बोला। ओके। मूड अहंकार यानी मैं यही हूँ, वो जो मान्यता के साथ मैं नामधारी ही हूँ, वो मान्यता के साथ जो जीता है उसको मूड अहंकार बोला था। ओके। और गांडा अहंकार यानी क्या, तो कि जहां पर भी जाएगा वहां पे वैर खड़ा करता है, उसको गांडा अहंकार बोला गया। कहीं पर भी वो संबंध सही तरह से संभाल नहीं पाता है, जिसके भी संपर्क में आता है वहां पे कुछ ना कुछ तकरार खड़ी कर देता है, कुछ ना कुछ वैर खड़ा कर देता है, उसको गांडा अहंकार बोला। उसके पीछे रीजन, गांडा अहंकार के पीछे रीजन क्यों होता है? गांडा अहंकार के पीछे रीजन ये होता है कि मैं ये हूँ,
वो साबित करना चाहता है, मैं सही हूँ वो साबित करना चाहता है सभी जगह। ओके। वो आग्रह वाला होता है कि मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है। मैं जो ओके। करूँ वही सही है, बाकी सब गलत है। उसको गाढ़ा ओके। अहंकार बोला गया। उसका एक एग्जाम्पल देते थे दादा भगवान कि जो सैन्य होता है ना, हाँ। सैन्य, तो उसके अंदर सैनिक होते हैं, फिर उसके ऊपर कैप्टन होता है, फिर मेजर होता है, ऐसे ऐसे करके ऊपर जाते हैं ना, तो वो हाँ, सब, that's right. हाँ, तो वो जो कैप्टन होता है, कमांडो होता है, जो सैन्य का जो वड़ा होता है, वो उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं ना कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, जब भी कुछ हाँ। होता है तो हाँ, हाँ। कि उसके एक आवाज पे, उनके एक इशारे पर, एक आवाज के ऊपर वो सब सैनिक जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओके। हाँ, हाँ। लेकिन जब उसका ईगो हर्ट हो जाता है ना, तो उसको भी वो मार देता है। जो जिसका आदेश से वो काम करता था, वो आदेश देने वाले को ही मार देता है। उसको ओके। गांडा अहंकार बोला गया कि फिर उसको कुछ भान नहीं रहता है क्या सही है क्या गलत। ओके। ओके। ठीक है, हाँ, थैंक यू। यही सच्चिदानंद। यस हमारा समय हुआ है। संतोषान जी 3 मिनट बुलाए। चंद्रमैन फॉलो करिएगा। नमो वित्रागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्व साहुणम, नमो लोहे सव्व साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमकारो, सव्व पावक पणासनो, सर्व पावक पणासनो, मंगलाणम च संवेसिम, मंगलानम च सर्वेसिम, परमम हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।